हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया था। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में। चलिए, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। फेबर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स। तो फेबर लिमिटेड ने 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए बेसिकली, ठीक है, लोगों को अप्लाई करने के लिए इशू किए ऑफ 100 ईच। द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹30 पर शेयर वॉज ₹25 लाख। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए रिसीव हो गए एप्लीकेशन पे और पर शेयर 30 रुपीज मंगवाए थे, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब कितने शेयर्स पर हमें आ गया, 25 लाख डिवाइडेड बाय 30, 83,333.33, ठीक है। इसका मतलब कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, लेकिन इतने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो मतलब क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। जितना कंपनी के पास शेयर्स थे नहीं उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड लिस्ट द 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। तो 3 ऑल्टरनेटिव्स बच्चों क्या होंगे, हम देख चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, या तो जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो एक्सेस एप्लीकेशंस टू बी रिजेक्टेड, to be rejected, and application amount on the same to be refunded, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि या तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है, जितनी भी 75,000 एप्लीकेशंस तक एक्सेप्ट करो, उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है सबको आप मना कर दो हाथ जोड़ के कि सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, उनको अपने अपने घर भेज दो और उन्होंने जो एप्लीकेशन पे पैसा दिया है वो उनको हमने रिफंड कर दें। तो पहला ऑल्टरनेटिव तो ये हो गया। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो गया कि हम टुकड़ों टुकड़ों में शेयर्स अलॉट कर दें, तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें बेसिकली, ठीक है। तो टोटल इतने शेयर्स वालों को हम थोड़ा थोड़ा करके 75,000 शेयर्स उनमें बांट दें, ठीक है। जैसे आपको 15 लोगों के बीच में 10 रसमलाई बांटनी है तो आप थोड़ा थोड़ा सबको देंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़े सबको देंगे, तो इस तरह से प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें। या थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, हमने सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो मतलब कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए और बाकी को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया जाए, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बड़ा ही सिंपल था, 3 ऑल्टरनेटिव आपको बताने थे और जब एक्सेस एप्लीकेशंस के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं उसको किस तरह का सब्सक्रिप्शन बोलते हैं वो हमें नाम यहाँ पर बताना था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और 3 ऑल्टरनेटिव्स भी बता दिए। रिजेक्ट करना एप्लीकेशंस फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, प्रो राटा अलॉटमेंट सेकेंड ऑल्टरनेटिव एंड रिजेक्ट प्लस प्रो राटा थर्ड ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो संगम लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के इशू किए एट पार ओनली, ठीक है। तो कोई प्रीमियम नहीं था, फेस वैल्यू जो था उसी पे इशू कर दिए। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन पे ही, मतलब एक बार में लमसम अमाउंट पूरा हमें एप्लीकेशन पे ही 100 रुपए ले लेना था। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए लेकिन लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 5,000 से ओवर सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो यहाँ पर जो 5,000 लोग ने ज़्यादा पे कर दिया, हमने क्या किया, हमने उनको मना नहीं किया, हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है।
तो इस केस में क्या जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी? तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री बच्चों होगी पैसा आने की, ठीक है। तो 25,000 शेयर्स पर लोग पर शेयर 100 रुपीज़ देने वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। लमसम अमाउंट ले रही है कंपनी, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो पूरा पैसा इकट्ठा ले रही है। तो लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और पर शेयर 100 रुपीज़ पे किया, ठीक है। इसका मतलब कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? 25 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैसा आ गया। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 25 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? तो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे लोगों को देने के लिए? 20,000 शेयर्स ही थे। इनटू फेस वैल्यू कितनी थी? 100। तो 20,000 इंटू 100, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा अमाउंट? 20 लाख, ठीक है। अब बच्चों अलॉटमेंट का तो कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं होना है, जो था यही था, पूरा पैसा बुलवा लिया, ठीक है। तो हम जो किराने वाला का एग्जाम्पल लिया था कि एडजस्ट करेंगे आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट से जो भी एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पे मिल गया है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो फेस वैल्यू का अमाउंट है वो हमने कहाँ ले लिया? एप्लीकेशन पे ले लिया, एक बार में ही ले लिया। तो अगला अब कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है एडजस्ट करने के लिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट रिफंड कर दोगे? 5 लाख रुपए, ये हम एक्सेस अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? तो बस ये दो बेसिक सी एंट्रीज हो जाएंगी बच्चों। पहला एंट्री हो जाएगा 25,000 शेयर्स पे पर शेयर 100 रुपीज़ आने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक साथ कंपनी पूरा पैसा बुलवा रही है। एंड नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? जितना कंपनी के पास शेयर्स थे इशू करने के लिए, जितनी रसमलाई थी 20,000 इंटू फेस वैल्यू पर शेयर, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा 20 लाख। अब अगली कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं जहाँ से हमको अब एक्सेस अमाउंट हम एडजस्ट कर सकें, इसलिए हम एक्सेस अमाउंट को क्या कर रहे हैं? लोगों को रिफंड कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट जो भी आया है हम प्रो राटा अलॉटमेंट करके वो एक्सेस अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपनी जो है 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 3 रुपए जो है एप्लीकेशन पे लेगी, 4 रुपए जो है कंपनी अलॉटमेंट पर लेगी, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 7 रुपीज़ हो गया, तो बचा बैलेंस कितना? 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी। तो इस तरह से कंपनी जो है शेयर का जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाली है।
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, लेकिन 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो क्या हुआ, जैसे ही लोग आना स्टार्ट हुए, जैसे ही 50,000 लोग कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद जो बचे हुए 10,000 एक्स्ट्रा लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, कंपनी ने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि सॉरी, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, हमारे पास शेयर्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 10,000 जो एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई किया, उनको कंपनी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और उनका अमाउंट रिफंड कर दिया, ठीक है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो एक कोई बदमाश व्यक्ति था जिसके पास 500 शेयर्स थे, ऐसा मान लो, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। चलिए, तो कहानी समझ में आ गई तो जर्नल एंट्रीज तो हो ही जाएंगी। सबसे पहली एंट्री बच्चों क्या होगी, चलो जल्दी से बताओ। सबसे पहली एंट्री होगी कि 60,000 शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे और पर शेयर लोग कितना पे करेंगे, 3 रुपए एप्लीकेशन का। तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसको हम शेयर एप्लीकेशन ही लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो 60,000 लोगों ने 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना टोटल कितना पैसा आया होगा कंपनी के पास, 1,80,000 आया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला है एप्लीकेशन का, 1,80,000 मिला, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए, कंपनी के पास कितनी रसमलाई है, 50,000 है, ठीक है। और फेस वैल्यू क्या है इस इंस्टॉलमेंट की, 3 रुपए। तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। और जो 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है, कंपनी जिनको रिजेक्ट कर रही है उनको उनका एप्लीकेशन का अमाउंट जो भी आया है उनका रिफंड कर देगी, तो पैसा दे देगी उनको। तो टू बैंक अकाउंट, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। वो 10,000 जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं उस पर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 30,000 हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली 1,80,000 रुपये जो हमें शेयर एप्लीकेशन पे मिला, उसमें से सिर्फ हमने 1.5 लाख रुपए रखा जितने शेयर्स हमारे पास थे, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमने लोगों को वापस कर दिया, ठीक है। जिन भी लोगों को हमने घर भेजा उनको उनका अमाउंट रिफंड कर दिया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंड। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी क्लियर हो गई। चलिए, अब एप्लीकेशन की कहानी यहाँ पर होती है समाप्त। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अब कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइम बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
तो कितना अमाउंट ड्यू करेगी कंपनी? कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं और पर शेयर 4 रुपये बुलवाएगी। तो 50,000 शेयर्स इंटू 4, तो 2 लाख रुपीस शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी बुलवाएगी। यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? लोग पैसा देंगे, अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपए मिल गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर लिया कंपनी ने और अलॉटमेंट का पैसा मिल भी गया। तो इसकी भी कहानी बच्चों कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने ड्यू किया, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Being first and final call due। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी कितना बुलवा रही है? 3 रुपए पर शेयर और 50,000 शेयर्स हैं, तो कितना हो जाएगा? 50,000 शेयर्स इंटू 3, दैट मीन्स 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को टोटल कितना एक्सपेक्टेड था कि उसको मिलेगा? 1,50,000, लेकिन यहां पर 500 शेयर्स पे बदमाशी हुई, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब आपको कितना मिला? आपको 49,500 बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम कितने शेयर्स से? 49,500 शेयर्स पे 3 रुपए मिले, तो 1,48,500 मिल गया। अब जो नहीं मिला उसको हम क्या करेंगे? कॉल्स इन अरियर्स में दिखा देंगे, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका? 500 शेयर्स इंटू 3, दैट इज 1,500। क्लियर है इतना? ये आपका हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड and remaining balance in calls in arrears। remaining amount due as calls in arrears। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? जल्दी से देखो, तो सबसे पहले 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया 3 रुपए के हिसाब से, तो 1,80,000 रिसीव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देन शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सिर्फ हमारे पास जितने शेयर्स थे, जितनी रसमलाई थी, उतने ही हम शेयर कैपिटल में डालेंगे।
बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया 10,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशंस, उनको रिजेक्ट किया और उनका अमाउंट हमने रिफंड कर दिया। देन शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया 50,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से, वो पैसा हमें पूरा पूरा मिल गया। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया 3 रुपये के हिसाब से, उसमें से 49,500 शेयर्स पे हमें पैसा मिल गया, लेकिन 500 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, वो हमने कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया गया है यहाँ पे कितना, ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब इसका मतलब क्या, अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो आपका 10 लाख का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा कंपनी जो है पब्लिक से रेज नहीं कर सकती, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। और कंपनी ने इशू कितने किए शेयर्स, 1 लाख में से 50,000 शेयर्स इशू कर दिए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो शेयर है, यहाँ पर लिख लेते हैं, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशू किए। ठीक है, एट द रेट 10 पर शेयर है प्लस 3 रुपए का प्रीमियम। आया समझ में? पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज लेगी कंपनी, तो 3 रुपए एप्लीकेशन पे लेगी। 5 रुपए टोटल अलॉटमेंट पे लेगी, उसमें प्रीमियम भी पूरा इंक्लूडेड है। तो अगर 5 रुपीज टोटल अलॉटमेंट पे लेना है जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम होने वाला है, तो 2 रुपए आपका कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट का हो जाएगा। ₹3 फर्स्ट कॉल पे एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ₹3 फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा, और जो बैलेंस है सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, ये 2 रुपए। ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जब रिक्वायर्ड होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब होगा तब कंपनी बुलवाएगी, बट अभी कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल बुलवाया नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ने सिर्फ ये 3 कॉल्स अभी बुलवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जब भी बैलेंस रिक्वायर्ड होगा तब वो बुलवाएगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशंस जो है बच्चों वो कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो गई, 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई। मतलब ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। कैसे अलॉट कर रहे हैं डायरेक्टर्स? एप्लीकेंट्स ऑफ फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। तो यहाँ पर बच्चों हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पर ए बी सी कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में हो जाएगा हमारा। तो जिन लोगों ने 40,000, जो सबसे पहली एप्लीकेशंस आई 40,000, ठीक है, उनको पूरा का पूरा अलॉट कर दिया गया। तो जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको पूरा 40,000 अलॉट कर दिया गया, जो फर्स्ट 40,000 एप्लीकेशंस आई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेंट्स थे 15,000 शेयर्स, उनको अलॉटमेंट कितना किया गया, 8,000 शेयर्स का। तो 15,000 शेयर्स जो नेक्स्ट कैटेगरी में थे, अगले 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनको सिर्फ 8,000 ही अलॉट किए गए। और एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। और थर्ड कैटेगरी में जो 5,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, उनको कितना अलॉट किया, सिर्फ 2,000। तो इस तरह से टोटल देखो कितना हो रहा है, ये आपका 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया और उनको अलॉट कितना किया, टोटल देखो 50,000। तो इसका मतलब ए कैटेगरी वाले लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना उन्होंने अप्लाई किया उनको पूरा पूरा पैसा मिला। अब यहाँ पर दिक्कत किसको हुई, बी और सी, क्योंकि उनको कम कम चीज़ें मिली। ठीक है, कम कम हिस्सा मिला उनको शेयर्स में। चलो, तो जितना अप्लाई किया था उससे कम मिला। अब क्या बोल रहे हैं वो, ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड।
जितना भी अमाउंट हमें अलॉटमेंट में ड्यू हुआ था सब मिल गया, लेकिन फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी कर दिया लेकिन इस पे 100 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, तो ये कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी कंपनी ने किया ही नहीं है, ठीक है, तो कंपनी ने अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल बुलवाया ही नहीं है। हमें क्या करना है, जर्नल बनानी है, कैश बुक एंट्रीज करनी है और हमें बैलेंस शीट भी दिखानी है, ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे करनी है। अब जहाँ पे जर्नल और कैश बुक दोनों आ जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश बुक में दिखाते हैं और जो भी नॉन कैश या नॉन बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम जर्नल और कैश बुक दोनों बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, सबसे पहले पैसा आ रहा है तो कैश बुक में डेबिट साइड पे यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिख लेते हैं। पहले कंपनी का नाम क्या है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा आया एप्लीकेशन पे, यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया, 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया और पर शेयर कितना पैसा दिया, 3 रुपए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60,000 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 1,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री आपने कर ली कैश बुक में। नेक्स्ट एंट्री हम जर्नल में करेंगे जो नॉन कैश एंट्री है, ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना मिला 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं एक्चुअली देने के लिए लोगों को, 50,000 है, इंटू 3 दैट मीन्स 1,50,000 जाना चाहिए यहाँ पर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका कितना चला जाएगा, 1.5 लाख रुपए चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ, ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, यहाँ पे 40,000 शेयर्स पे इंटू 3 1,20,000 रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ पर 15,000 शेयर्स इंटू 3 45,000 रिसीव हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 15,000 रिसीव हुआ। लेकिन आपको कितना एक्चुअली रिसीव होना चाहिए था, टू बी रिसीव्ड कितना होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 40,000 शेयर्स, 40,000 रसमलाई के लिए अप्लाई किया तो 40,000 रसमलाई इनको दे दी, तो इनसे 1,20,000 ही लेना था और 1,20,000 ही मिला, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 15,000 रसमलाई के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 8,000 रसमलाई ही खाने को दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मनी ज़्यादा मिल गया, यहाँ पर आपको कितना मिलना चाहिए था, 8,000 रसमलाई के हिसाब से 8,000 इंटू 3 दैट इज 24,000, लेकिन हमें मिल कितना गया इन लोगों से 45,000, ये लोग ज़्यादा देकर बैठ गए। सिमिलरली यहाँ पर भी 5,000 रसमलाई पे आपको पैसा आ गया, लेकिन आपने उनको कितने खाने को दी, 2,000 रसमलाई दी, तो 2,000 इंटू 3 आपको 6,000 ही मिलना चाहिए था, लेकिन आपको 15,000 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, एक्सेस अमाउंट यहाँ पर कितना हो गया 45,000 माइनस 24,000, 21,000 यहाँ पर आपका एक्सेस अमाउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 9,000, क्लियर है। तो अब क्या होगा, जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ड्यू करेगी, अलॉटमेंट का अमाउंट जब कंपनी ड्यू करेगी, ठीक है, तो ये लोग तो बच्चों पूरा ही देंगे, यहाँ पर हम वर्किंग नहीं कर रहे, दिमाग नहीं लगा रहे।
तो अलॉटमेंट का ये लोग तो पूरा पैसा देंगे 40,000 शेयर्स पे, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी कंपनी तो कितना ड्यू करेगी? टोटल 5 रुपये ड्यू करेगी, ठीक है। 2 रुपये फेस वैल्यू प्लस 3 रुपये प्रीमियम, तो 5 रुपये के हिसाब से कंपनी इन लोगों से कितना मंगवाएगी? कंपनी इनसे बोलेगी कि आपको हमने 8,000 शेयर्स दिए हैं तो 8,000 पे 5 रुपीज़, दैट मीन्स 40,000 रुपीज़ आप लाइए, ठीक है। और सी कैटेगरी वाले लोगों से बोलेगी कि हमने आपको 2,000 शेयर्स दिए हैं तो 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 5 रुपये के हिसाब से 10,000 लेकर आइए। तो क्या होगा? बी और सी कैटेगरी वाले लोग बोलेंगे कि आप शायद भूल रहे हैं कंपनी, हमने आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है, तो उसको पहले आप एडजस्ट करो, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो हम आपको देंगे। तो कंपनी क्या करेगी? ये एक्सेस अमाउंट को करेगी एडजस्ट, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इन लोगों से रिसीव करेगी। तो ये लोग, इन लोगों से 40,000 रिसीव करना था, लेकिन 21,000 ये लोग ऑलरेडी ज़्यादा देके बैठे हैं, तो वो एडजस्ट करने के बाद अब वो बी कैटेगरी वाले लोगों से कंपनी 19,000 ले लेगी, ठीक है। और सिमिलरली सी कैटेगरी वाले आपको 9,000 एक्सेस देके बैठे हैं, उनसे 10,000 चाहिए, तो 9,000 जो एक्सेस अमाउंट है वो एडजस्ट करने के बाद 1,000 रुपीज़ बैलेंस अमाउंट वो उनसे मंगवाएगी। आया समझ में? ये लोग 1,000 रुपीज़ देंगे और ये लोग 19,000 रुपीज़ देंगे। तो बिल्कुल वही किराने वाले एग्जाम्पल की तरह कि हमने किराने वाले को ज़्यादा पैसा दे दिया, तो अगली बार जब उससे सामान खरीदने जाएंगे तो वो पहले हमने जो ज़्यादा पैसा दिया उसको एडजस्ट करेगा और उसके बाद फिर हमारा जो रिमेनिंग बिल का अमाउंट होगा वो हम उसको कैश में पे कर देंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो अब यहाँ पर इसका मतलब आपका एक्सेस अमाउंट कितना बच रहा है ये देखा आपने, कितना? 30,000 एक्सेस अमाउंट मिला, तो ये आप जाके अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है हमारा बी और सी कैटेगरी वालों का, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, आगे वाली आने वाली इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। चलिए, तो एप्लीकेशन की कहानी यहाँ पर हुई समाप्त। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। तो कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएगी, कितना? 5 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं हम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़, कितना हो जाएगा? 2,50,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कंपनी पूरा 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएगी। टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास और फेस वैल्यू कितनी है? 2 रुपये अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू है 2 रुपये, तो 1,00,000 रुपये आपका चला जाएगा कहाँ पे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना हो जाएगा? 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम ले रही है कंपनी, तो 1,50,000 रुपये आपका कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। क्लियर हो गया? तो अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट वाला हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कैश बुक में हम बैंक वाले कॉलम में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब ध्यान से, यहां पर टोटल कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2.5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 2.5 रुपए हमें शेयर अलॉटमेंट का चाहिए, लेकिन बी और सी कैटेगरी वाले लोग ये चिल्लाएंगे, बोलेंगे नहीं हम नहीं देंगे, हमने आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है पहले उसको एडजस्ट करो। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है बी और सी कैटेगरी वालों ने? 21,000 और 9,000, दैट इज 30,000, ठीक है। तो ये हम एडजस्ट करेंगे, जो 30,000 हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट में, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो
अब कितना पैसा मिल जाएगा एक्चुअली शेयर अलॉटमेंट पे? 2,20,000 मिल जाएगा। आया समझ में? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये लोग 19,000 देंगे एडजस्टमेंट के बाद, ये लोग 1,000 देंगे, और इनको तो पूरा 40,000 पे देना पड़ेगा क्योंकि उनको तो पूरा पैसा मिला है। तो 40,000 पे कितना? 5 रुपीज़ के हिसाब से ये लोग 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 2,20,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है? ए कैटेगरी वाले पूरा पैसा देंगे क्योंकि उनको पूरे रसमलाई खाने को मिली। बी कैटेगरी और सी कैटेगरी वाले को कम रसमलाई मिली थी लेकिन उन्होंने पैसे ज़्यादा दिए थे, इसलिए वो एडजस्ट होने के बाद रिमेनिंग बैलेंस जो है 19,000 और 1,000 उनसे मिल जाएगा। तो टोटल 2 लाख प्लस 19,000 प्लस 1,000 दैट इज 2,20,000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या 2.5 लाख मिलना चाहिए था, उसमें से 30,000 का एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग 2,20,000 हमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट की भी कहानी कंप्लीट हो गई। अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया, तो लिख लेते हैं यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा यहाँ पे? शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा 50,000 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल का हमारा कितना इंस्टॉलमेंट बुलवाया कंपनी ने? 3 रुपए। ठीक है, तो 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल का पैसा? 1,50,000। तो ये कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। क्लियर हो गया इतना? और हमें पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा हमें 100 शेयर्स पे नहीं मिला, बाकी सारे शेयर्स पे मिल गया। तो 50,000 शेयर्स हमने लोगों को अलॉट किए हैं, उसमें से 100 शेयर्स पे हमें नहीं मिला, मतलब 49,900 शेयर्स पे मिल गया पैसा। तो 49,900 शेयर्स पे पर शेयर का हमें 3 रुपए मिला, तो 1,49,700 मिल गया। ठीक है, और जो 100 शेयर्स का नहीं मिला उसके लिए हम क्या कर लेंगे? कॉल्स इन अरियर्स की एक एंट्री सेपरेट से कर देंगे। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिला, मतलब 300 रुपीज़ ड्यू हो गए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो कैश बुक का टोटल लगा लेते हैं। कैश बुक की कहानी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है क्योंकि अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो कंपनी ने बुलवाया ही नहीं, तो कैश बुक को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस सी डी 1,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,49,700, तो ये आपका हो जाएगा 5,49,700 हमारा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कैश बुक नोट करो। ये आपकी हो जाएगी जर्नल एंट्रीज सारी। ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड, अलॉटमेंट से रिलेटेड, फर्स्ट कॉल से और कॉल्स इन अरियर से रिलेटेड। चलिए, तो हमने कैश बुक और जर्नल बना ली, अब हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बची हुई है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं बच्चों। तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना आ जाएगा हमारा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये ईच के हैं, मतलब टोटल 10 लाख रुपए का आपका क्या आ जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी ने इशू कितने किए, कंपनी ने इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स। एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है, फेस वैल्यू पे ही दिखाओगे। तो टोटल कंपनी ने 5 लाख रुपए का कैपिटल इशू कर दिया, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आ जाएगा आपका, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट वाला कॉल अभी कंपनी ने किया ही नहीं है, तो पूरी फेस वैल्यू अभी कंपनी ने बुलवाई ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा पूरा कैपिटल होगा सब्सक्राइब्ड वो होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50,000 इक्विटी शेयर्स। लोगों ने अप्लाई 60,000 के लिए किया, लेकिन कंपनी के पास तो 50,000 ही है ना अलॉट करने के लिए, इसलिए आप सब्सक्राइब में लिखोगे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। और इसमें से कितना अभी कंपनी कॉल कर चुकी है, इसमें से टोटल कितना कॉल कर चुकी है कंपनी, टोटल ₹8 कॉल कर चुकी है, ₹2 अभी कॉल्ड अप नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 8 कॉल्ड अप, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स पे ₹8 कंपनी ने बुलवा लिए हैं, तो टोटल 4 लाख रुपीस कंपनी को मिलना चाहिए था सब्सक्राइब्ड के कैपिटल के लिए, लेकिन उसमें से 100 शेयर्स पे नहीं मिला है फर्स्ट कॉल, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा, 100 शेयर्स पे 3 पर शेयर के हिसाब से ₹300 नहीं मिला, तो 399 700 आपका क्या हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आया समझ में, ठीक है। और सेकंड आपका नोट कौन सा बन जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें आप दिखा दोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना अमाउंट था, देखो यहाँ पर टोटल कितना है 1.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर दिखा देंगे 1.5 लाख रुपए। क्लियर है। तो इस तरह से बैलेंस शीट में मेन हमारा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल कितना दिखा देंगे हम 399 700 पे दिखा देंगे, और नोट नंबर 2 कितना दिखा देंगे 1,50,000 से। क्लियर हो गया। तो बैलेंस शीट भी एक बार देख लो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए, तो आज हम लोगों ने कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने कैश बुक भी बनाई, जर्नल एंट्रीज भी की और बैलेंस शीट भी बनाई। इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डाउट्स पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट को मन में नहीं रखना है, सारे क्वेश्चंस को अभी से क्लियर करते हुए चलना है। चलिए, अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। गुड बाय।